दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल है। यहाँ हर जगह ऐसे राज छुपे हैं जो इंसान की सोच से परे हैं। दिन में ये जंगल हरा भरा और खूबसूरत लगता है, लेकिन रात को ये मौत का जंगल बन जाता है, जहाँ जहरीली मक्खियाँ, सांप और जंगली जानवर इंसान की जिंदगी के दुश्मन बन जाते हैं। क्या हो अगर आप खुद को दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में अकेले पाओ, ना कोई मैप, ना खाना, ना वापस जाने का कोई रास्ता। ये कोई कहानी या फिक्शन नहीं है, यह एक असली सर्वाइवल स्टोरी। एक 22 साल का जवान लड़का जिसका सिर्फ एक सपना था, दुनिया को एक्सप्लोर करना। यह लड़का जोशी गिन्सबर्ग था। साल था 1981। जगह थी साउथ अमेरिका, बोलिवियन अमेज़न जंगल। एडवेंचर की तलाश उसे यहाँ तक ले आई, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक इम्तिहान बन जाएगा। एक छोटी सी एक्सपीडिशन जो सिर्फ थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए शुरू हुई थी, एक नाइटमेयर में तब्दील हो गई। इमेजिन दोस्तों, जोशी को इस घने जंगल के बीच 21 दिन तक अकेला सरवाइव करना पड़ा। न खाना, न मदद, बस कुछ कच्चे अंडे, जंगल के फल और इंसेक्ट्स खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ी। कहानी शुरू होती है जब जोशी ने अपनी नेवी सर्विस खत्म करने के बाद छोटी मोटी नौकरियां की ताकि वो अपना साउथ अमेरिका का ड्रीम ट्रिप अफोर्ड कर सके। बोलिविया पहुंचने पर उसकी मुलाकात हुई दो नए दोस्तों से, एक स्विस टीचर मार्कस टाम और एक अमेरिकन फोटोग्राफर केविन गेल। और फिर एंट्री होती है एक राजदार इंसान की, कार्ल रुपिरेस्टर, एक ऑस्ट्रियन जो खुद को जियोलॉजिस्ट कहता था। कार्ल ने इन तीनों को एक सीक्रेट अमेज़न खजाने का वादा किया, एक टिकाना ट्राइब जो जंगल के अंदर कहीं सोना गार्ड करती थी। एडवेंचर और गोल्ड के सपने देखकर चारों ने एक टीम बना ली और सफर शुरू किया। सबसे पहले वो छोटी सी फ्लाइट से अपोलो गए, फिर वहां से ट्विची रिवर के रास्ते असारियमस गांव तक पहुंचे, जहां उन्होंने सप्लाईज रिफिल की। लेकिन दोस्तों, जंगल के अंदर फूड कभी काफी नहीं होता। जल्दी ही राशन खत्म हो गया और फिर कहानी ने यहाँ से एक डार्क मोड़ लिया। गांव वालों की मदद से उन्होंने एक क्रूड राफ्ट बनाई और चारों ने नदी के नीचे की तरफ ट्रैवल शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो कैंजन और डेडली रैपिड्स के करीब पहुंचे, एक शॉकिंग सच सामने आया। कार्ल ने अचानक कन्फेस किया, मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। इमेजिन करो दोस्तों, एक इंसान जो जंगल के बीच खजाने की बात कर रहा था, उसने सबसे बेसिक स्किल तक छुपाई थी। इस बात ने पूरी टीम को हिला के रख दिया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि टीम टूट गई। कार्ल और मार्कस अलग हो गई, जंगल के रास्ते से चलने का फैसला कर, जबकि यूसी और केविन ने राफ्ट लेकर अपना सफर जारी रखा। ग्रुप को जल्दी ही समझ आया कि कार्ल का नॉलेज उतना स्ट्रांग नहीं था जितना वो दिखाता था। कभी वो रास्ता भूल जाता, कभी उसके डायरेक्शंस अजीब लगते। जंगल के बीच खाना भी बहुत कम था। हर दिन उनके कंधों पर बड़े बैकपैक्स, खून चूसने वाले इंसेक्ट्स उन्हें काटते और रेन फॉरेस्ट की लगातार बरसात ने उनकी जान निकाल दी। और दोस्तों, यही था मोमेंट जहां एक एडवेंचर एक नाइटमेयर बन गया। जल्दी ही मार्कस की कंडीशन खराब होने लगी, उसके पैरों में बड़े बड़े ब्लिस्टर्स बन गए और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि चलना उसके लिए अजाब बन गया। हर एक कदम उसके लिए दर्द था। ग्रुप स्लो हो गया और टेंशन बढ़ने लगी। केविन गुस्से से फ्रस्ट्रेट हो रहा था, यूसी चिंता में डूबा था और कार्ल डिफेंसिव होता जा रहा था। आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो गए, क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए। आखिरकार ग्रुप टूट गया। कार्ल और मार्कस ने जंगल के रास्ते वापस जाने का फैसला किया, जबकि जोशी और केविन ने एक नया रिस्क उठाया, एक हैंडमेड राफ्ट को दरिया के नीचे उतारा। उनका यकीन था कि शायद ये रिवर उन्हें सिविलाइजेशन तक ले जाएगा। शुरू में तो नदी उनका साथी बनी। दोनों दोस्तों ने सोचा शायद ये उनका सेफ रास्ता हो सकता है, लेकिन दोस्तों, डिजास्टर तो बस एक पल दूर था। राफ्ट एक बड़े से पत्थर से टकरा गई और रैपिड्स में टूटकर बिखर गई। एक सेकंड में केविन एक तरफ चला गया और यूसी दूसरी तरफ बह गया। केविन किसी तरह किनारे तक पहुंच गया, लेकिन यूसी वो बहते बहते अमेज़न के खतरनाक जंगल में अकेला गुम हो गया। अब असली इम्तिहान शुरू हुआ। इमेजिन करो दोस्तों, ना राफ्ट, ना मैप, ना सप्लाईज, सिर्फ एक आदमी और सामने एक जंगल जो इंसान को मारने के लिए बना है। अगले 21 दिन तक जोशी को भूख, बीमारी, जंगल के जानवरों और अपनी इस जिंदगी के बचाव से लड़ना था।
उसकी जिंदगी अब एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। दोस्तों, ये था कहानी का वो हिस्सा जहाँ सर्वाइवल स्ट्रेंथ से नहीं सिर्फ विल पावर से होता है। जोशी जंगल के अंदर भटकता रहा, नदियों को फॉलो करने की कोशिश करता ताकि शायद वो सिविलाइजेशन तक पहुंचे, लेकिन अमेज़न जंगल किसी पर रहम नहीं करता। दिन रात इंसेक्ट्स ने उसे अटैक किया। सैंड फ्लाइज और मॉस्किटोज ने उसके जिस्म पर छाले बन गए। भूख से मजबूर होकर उसने जंगल के फ्रूट्स और प्लांट्स खाए, लेकिन कई बार वो जहरीले निकले और उसे बीमार कर दिया। एक दिन तो उसने एक परिंदे घोंसले से कच्चे अंडे तक खाए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। रात के वक्त जंगल और भी खौफनाक बन जाता। दूर से चीते की दार, इंसेक्ट्स का शोर और लगातार बारिश, ये सब उसे सोने तक नहीं देते। उसके पास ना आग थी ना शेल्टर, सिर्फ मिट्टी, अंधेरा और खौफ। दोस्तों, दिन हफ्ते बन गए। जोशी का जिस्म कमजोर होता गया, कपड़े फट गए और शरीर धीरे धीरे सूख कर रह गया। उसकी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन फैल गया। एक वक्त ऐसा आया जब वो क्विक सैंड जैसी दलदल में धंस गया और लगभग डूब गया। दूसरी बार उसने हेलुसिनेशन देखा। एक खूबसूरत औरत जो उसे रास्ता दिखाती थी, उसे उम्मीद देती थी जब वो मौत के करीब था, लेकिन फिर भी जोशी ने गिव अप नहीं किया। उसके अंदर एक आवाज थी जो कहती थी जिंदा रहना है। उधर केविन, जो दरिया से बच गया था, मदद करने के लिए पहुंच गया। उसने लोगों को जोशी के बारे में बताया और एक डेस्परेट सर्च शुरू हुई। और फिर 19वें दिन जब जोशी आधा मरा हुआ जंगल के फ्लोर पर पड़ा था, उसने एक आवाज सुनी, एक बोट की आवाज। ये केविन था जो रेस्क्यूअर्स के साथ लौट आया था, अपने दोस्त को कभी पीछे छोड़ने को रेडी नहीं था। अगेंस्ट ऑल ऑड्स जोशी गिन्सबर्ग मौत के मुंह से खींच लिया गया। उसने अमेज़न जंगल में 3 हफ्तों का खौफनाक सफर अकेले सरवाइव किया। एक ऐसा फियर जो शायद हम सिर्फ सोच भी नहीं सकते।